गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th की साइंस। और आज साइंस में आपको हम केमिस्ट्री बताएंगे। क्लास 10th की साइंस आपको पढ़ाएंगे और साइंस में आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में हमें आपको एसिड बेस और साल्ट्स, एसिड्स बेसिस और साल्ट मैं आपको बता रहा था। तो मैं जहाँ तक आपको बताया हूँ उसके आगे मैं आज आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी आपका खुला नहीं है और खुलने की भी कोई संभावना भी नहीं है। तो जो भी पढ़ाई हो पाएगी आपकी ऐसे ही हो पाएगी। तो मैं अब शुरू करता हूं कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ा रहा था। बेस की क्या प्रॉपर्टी है, मैं 4 पॉइंट आपको पढ़ा चुका था। आज मैं 5वां पॉइंट आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की क्या प्रॉपर्टी है। मैं आज आपको 5वां पॉइंट पढ़ाऊंगा। बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस जो होता है, जो बेसिस होते हैं, वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस रूप में निकलता है, बुलबुले के रूप में निकलता है। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स देन ए मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। क्या होता है, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, ओनली वन मेटल्स नहीं, कई मेटल के साथ कई बेसेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हो, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे बेसेस जो होते हैं, बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, जिंक। जिंक क्या है आपका, और यहाँ पर क्या है, बेस। क्लियर। 2NaOH प्लस Zn आपको जब हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या निकल रहा है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है, साल्ट है। और क्या निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ दिया गया है कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स देन ए मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 2NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2 प्लस H2। अब यहाँ देखिए छठा, ये तो आपका 5वां था। अब छठा देखिए, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। 5वां पॉइंट था कि बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और 6वां पॉइंट क्या है, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब देखिए बेसिस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। आपको मालूम है कि जब बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अपने ऊपर लेके देखिए, जब आप कोई तीखा चीज़ या मसालेदार चीज़ खाते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी कैसे पता चलता है, जलन होने लगती है। तो आप क्या लेते हैं, बेस चीज लेते हैं, और क्या करता है, आपके पेट की जलन को समाप्त करता है। तो वही चीज़ दिया है कि क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ एन एसिड देन ए साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब ए बेस रिएक्ट विथ एन एसिड, एसिड का रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल तो देखिए, 2NaOH H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, बेस, और H2SO4 क्या है, एसिड। सोडियम सल्फेट, और यहाँ क्या बना रहा है, वाटर। ये क्या है आपका, साल्ट वाटर। यही चीज़ यहाँ दिया ना
when a base react with an acid, then a salt and water are formed. 2NaOH plus H2SO4 क्या बनाया आपका? Na2SO4 plus 2H2O। यहाँ देखिए बेस है, एसिड है, एसिड होने के बाद जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना? साल्ट और वाटर। एन एसिड एंड बेस कंबाइन देन आर रियल न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस कंबाइंड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अनरिएक्टिव रिएक्शन अकर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड। हाइड्रोजन आयन कहाँ प्रेजेंट है? एसिड में। एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस। और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? बेस में। देखिए बेस और एसिड, यहाँ क्या बन रहा है आपका? वाटर। देखिए यहाँ क्या दिया है कि एन एसिड एंड बेस कंबाइंड देन आर रियल न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। रिएक्शन अकर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। किसके कॉम्बिनेशन से? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड। हाइड्रोजन आयन कहाँ प्रेजेंट है? एसिड में। एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? बेस में। और क्या बना रहा है आपका? वाटर, जिसके कारण ये न्यूट्रल हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है, हार्मलेस हो जाता है। सातवां पॉइंट है बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब देखिए यहाँ इसके साथ भी बेस और एसिड के साथ भी रिएक्ट होकर क्या बना रहे थे? साल्ट और वाटर। और यहाँ बेस जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं। एग्जाम्पल तो देखिए CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये देखिए बेस, नॉन मेटल, साल्ट और वाटर। तो एक जो पॉइंट आपके हैं ये क्लियर हो जाए। देखिए सिंपल वे में 6वां और 7वां दोनों वही दिया है कि क्या दिया है कि जब बेस रिएक्ट होता है एसिड से तभी फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और बेसिस जब रिएक्ट होता है नॉन मेटल से तभी क्या बना रहा है आपका? साल्ट और वाटर। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा और इसको हमेशा क्लियर करना होगा कि कितना कौन कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्लियरली पढ़िएगा और जब कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा।